घर का असली ड्रामा। दीदियां नकली छोटे साहब को गिफ्ट देने में लगी थीं, जबकि मम्मी पापा चुपके से तुम्हारे मन की बातें सुन रहे थे और उनकी मुट्ठियां धीरे धीरे कसती जा रही थीं। तुम अपने बेडरूम के बिस्तर पर लेटे हुए दीदियां के बड़े बड़े गॉसिप मजे से पढ़ रहे थे। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ड्राइंग रूम में बैठे सब लोग भी तुम्हारे साथ वही गॉसिप लाइव सुन रहे थे। वाह, बड़ी दीदी को गू हुआई से प्यार है, वो भी वाला प्यार। हाई स्कूल में तो उन्होंने उससे चुपके से किस भी किया था क्या? गू की मां का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उनकी तेज नजरें सीधे गू हुआई पर जातीं। गू हुआई तुम्हारे मन की आवाज नहीं सुन सकता था, लेकिन अपनी मां की उस डरावनी नजर से ही उसका दिल घबराने लगा। बड़ी दीदी और तीसरी दीदी के दिल में अचानक एक झटका सा लगा। अभी ये आवाज किसकी थी? लेकिन दूसरी दीदी गु चिंगहान, जो तुम्हारे मन की आवाज सुनने की आदी हो चुकी थी, बिल्कुल शांत रही। उसने बड़ी दीदी की तरफ एक नजर डाली, मानो कुछ कहना चाहती हो। तभी तुम्हारे मन की आवाज फिर गूंजी, हूं, अच्छा हुआ बस गाल पर किस किया। अगर होठों पर किस होता तो ये भाई बहन का रिश्ता क्या कहलाता? वैसे भी सगे तो है नहीं, होठों पर किस भी कर लेते तो क्या फर्क पड़ता? बड़े होकर शादी ही तो करनी है। गु वॉन्चिंग अचानक खड़ी हो गई। उसकी नजरें चारों तरफ ऐसे घूम रही थीं, मानो वो उसी आदमी को पकड़कर बाहर खींच लेना चाहती हो जिसने ये बकवास फैलाई थी। गु चिंगहान अचानक तुम्हें बुलाने की जल्दी में नहीं रही। उसने कहा, अरे गॉसिप सुनना तो बड़ा मजेदार है, और फिर वापस बैठ गई। गु चिंगशुए ने अपनी बड़ी बहन के उदास और भारी चेहरे की तरफ देखा, फिर चुपचाप खुद भी बैठ गई। उसके मन में अजीब सी उलझन थी। बड़ी बहन का गु हुआई को पसंद करना शायद ठीक नहीं था। गु मां ने देखा कि गु वॉन्चिंग अचानक शांत हो गई है, तो वो तुरंत समझ गई कि मामला क्या है। उसने फौरन नौकरों से कहा कि पानी और खाने पीने का इंतजाम करो। गॉसिप का धमाका। लगता है सब लोग सुन सकते हैं, तो अब मजा आएगा। हाँ, बड़ी दीदी ने तो गु हुआई को लव लेटर भी लिखा था। सोच रही थी कि जब गु हुआई ग्रेजुएट हो जाएगा तब चुपके से उसे दे देगी। वो चिट्ठी अभी भी उसके दराज ड्रॉअर में छिपी हुई है। क्या लव लेटर भी लिखा था? बड़ी दीदी गु वॉन्चिंग तो बड़ी बोल्ड निकली। ये बोलने वाला कहीं अभी अभी मिला छोटा भाई गुचेन तो नहीं? आखिर ये आवाज बहुत अजनबी लग रही है। ये गु हुआई की तो हो ही नहीं सकती। गु वॉन्चिंग ने अपनी मुट्ठी और कसकर भींच ली। इतनी निजी बात गुचेन को आखिर कैसे पता चली? अरे जरा देखूं तो उस प्रेम पत्र में क्या लिखा है। ना नहीं, उसे मत पढ़ो। गु वॉन्चिंग ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया, जैसे अभी चीख पड़ेगी। दीदी, आपको क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? गु हुआई ने चिंता से एक बार पूछा। जब उसने देखा कि गु वॉन्चिंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया, तो उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बैठ गया और फिर से केक खोलने लगा। मन ही मन वो सोच रहा था, तारांकन जब समय आएगा तो मैं गु चेन को दिखाऊंगा कि दीदियां मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैं ही मम्मी पापा का सबसे प्यारा बेटा हूं। प्रेम पत्र और मजाक। ये क्या है, निबंध है क्या? हा, निबंध जैसा प्रेम पत्र। गु वॉन्चिंग का लव लेटर सबने बेरहमी से मजाक उड़ाकर पढ़ना शुरू कर दिया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। गु चिंगहान, गु चिंगशुए और मां सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। हा, तुम्हें पहली बार देखा तो तुम सर्दियों की आग जैसे लगे, जिसने मेरे पूरे दिल को गर्म कर दिया। हा, लोग कहते हैं मेरी महबूबा पानी के उस पार है, लेकिन तुम तो मेरे बाएं तरफ मेरे दिल में हो। बस करो। गु वॉन्चिंग अब पूरी तरह उबले हुए टमाटर जैसी लाल हो चुकी थी। हे भगवान, मेरी वो गंभीर, शांत और परफेक्ट बड़ी बहन, वो इतनी चीजी और पुरानी स्टाइल का प्रेम पत्र लिख सकती है। सच में कितना फिल्मी और शर्माने वाला लव लेटर है। गु मां ने मुंह तो ढक लिया, लेकिन मन ही मन सोच रही थीं कि वो प्रेम पत्र जरूर ढूंढकर एक बार पढ़ेंगी, फिर उसे नष्ट कर देंगी। गु चिंगशुए तो इतनी हंस रही थी कि उसकी आंखें ही गायब होने वाली थीं। उसने अपनी हमेशा से ज्यादा ना बनने वाली बड़ी बहन से कहा, दीदी, थोड़ी देर बाद आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकती हूं? कर लो, उदास सी आवाज आई। ये गु वॉन्चिंग की आत्मसंदेह भरी प्रतिक्रिया थी। और अब तीसरी दीदी की गॉसिप भी। वो हंसते हुए बोली, ही, पहले बड़ी दीदी का मामला देखा, अब तीसरी दीदी का भी। वो तो हंसते हंसते बिस्तर पर लौटने ही वाली थी। तीसरी दीदी के कारनामे। अब बारी गु चिंगशुए के शर्मिंदा होने की थी। हे भगवान, कहीं सच में कुछ निकल ना आए। गु वॉन्चिंग भी अब अपनी इज्जत बचाने की मुद्रा छोड़ चुकी थी। वो सीधी होकर बैठ गई और गॉसिप सुनने लगी। गु हुआई अकेला ही बड़े खुश होकर गिफ्ट खोल रहा था। बीच बीच में वो दूसरों से पूछ भी लेता, लेकिन सब लोग बस यूं ही लापरवाही से टाल देते। गु हुआई ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसे बस यही सोचकर मजा आ रहा था कि थोड़ी देर बाद तुम उसे जलन और हैरानी भरी नजरों से देखोगे। ये सोचकर उसके दिल को बड़ा सुकून मिल रहा था। गु चिंगशुए तो बचपन से ही बड़ी चालाक थी।
एक बार उसने पापा की एंटीक चीज तोड़ दी थी, फिर खुद ही 520 गोंद खरीदकर उसे जोड़ दिया। हा, पापा को आज तक पता नहीं चला। अरे भगवान, वो तो मिंग राजवंश, मिंग डायनेस्टी का एंटीक था, जिसे पापा ने 3 करोड़ नहीं पूरे 3 अरब में खरीदा था। वो उनकी सबसे पसंदीदा चीज थी। क्या? 3 अरब? मिंग राजवंश का? ये सुनते ही गु चिंगशवे ने सिर झुका लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मां की तरफ देख सके। गु चिंगशवे मन ही मन रोने लगी। गु चेन को ये बात आखिर पता कैसे चली? ये तो पूरा घर बर्बाद करने वाला निकला। तारांकन गु मां ने उसे गुस्से से घूरा। तभी कोई हंसते हुए बोला, और मम्मी की जो पुरानी पेंटिंग्स का कलेक्शन था वो भी इसने खराब कर दिया था। ऊपर से किचन के मसालों से बिल्कुल वैसी ही तस्वीर बनाकर उस पर चिपका दी। मम्मी ने उसे न जाने कितनी बार देखा, फिर भी पकड़ नहीं पाई। वो वही पुरानी पेंटिंग थी जिसे सबने देखा हुआ था। गु चिंगशवे ने उसे खराब कर दिया और मसालों से उसकी मरम्मत भी कर दी। हे भगवान, बचपन में अगर हम लोग उसे बस छू भी लेते थे तो मम्मी डांट देती थीं, और गु चिंगशवे ने तो उसे तोड़ ही डाला। अब तो गई काम से। बड़ी बहन गु वांचिंग ने अपनी छोटी बहन की तरफ देखा और मन में सोचा, इस लड़की का अब कुछ नहीं हो सकता। आज तो पिटाई पक्की है। अगर मम्मी ने इसे नहीं पीटा तो हमें ही चैन नहीं मिलेगा। गु चिंगशवे का दिल जोरों से धड़कने लगा। गया सब कुछ, अब तो सब खत्म हो गया। मेरे अपने छोटे भाई ने ही मेरा राज पकड़ लिया। अब मैं इस घर में कैसे रहूंगी? और बड़ी दीदी के कलेक्शन वाले पुराने सिक्के भी। गु चिंगशवे ने असली की जगह नकली रख दिए थे। लो, हाँ, हंसी नहीं रुक रही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और घंटी बजाना न भूलें।